Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, we are discussing here the review lecture of chapter number 2, first year chemistry, according to the new syllabus. और ये जो रिव्यू लेक्चर है ये हमारे पास जो अपकमिंग टेस्ट है बी ग्रुप के लिए उसके लिए ये हमारे पास सिलेबस है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, आपने जो एमसीक्यूज करने हैं वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के अंदर अराउंड अबाउट 11 एमसीक्यूज है, वो अच्छे से कर लेने। उसके बाद इंटरनल जो टेक्स्ट बुक का हमारे पास डाटा है, कंटेंट है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो ये आपके एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इतने ज्यादा नहीं है, कुछ क्वेश्चन रिड्यूस हो चुके हैं। उसमें माय डियर स्टूडेंट ए बी सी 3 ये शॉर्ट क्वेश्चन है और डी के 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 और 3 ये 5, और इस तरह ई और एच 2 ये हो जाएंगे 5 और 2 7 और एक आई वाला। इनके टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज के करने हैं। उसके अलावा जो क्विक चेक्स हैं इसमें 2.1 से लेकर 2.4 तक, इसमें आगे 2.1 में कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 में 3 में 4 में, और 2.1 एंड 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये एक्सरसाइज के और ये क्विक चेक जो है आपने करने हैं। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो इंटरनल जो क्वेश्चन है वो माय डियर स्टूडेंट मैंने आपके सामने मेंशन कर दी हैं, ये आपने अच्छे से करना है, और ये क्वेश्चन क्विक चेक प्लस एक्सरसाइज में से आपका टेस्ट बनने वाला है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोजले लॉ। चैप्टर के स्टार्ट में ही है, जो उसने बताया था कि फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का आपस में क्या रिलेशन है। यानी कि यही साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक नंबर के बारे में हमें नॉलेज दिया है, उसके बारे में बताया है, और उसने कहा कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद एटॉमिक नंबर है जिसको माय डियर स्टूडेंट जी से शो करते हैं। एक एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसे हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। मैस नंबर को माय डियर स्टूडेंट कैपिटल ए से शो करते हैं। ये माय डियर स्टूडेंट पी प्लस एन होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी कि यहाँ हम जी भी पुट कर सकते हैं, ये एटॉमिक मैस आ जाता है। फिर ये एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम 2713, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। वो कहता है इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करें। 13 जो है प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है, ऑब्वियसली यहाँ पे 14 हमारे पास आ जाएंगे उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसकी कैलकुलेशन में शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, क्या इफेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट शो करता है, किस साइड पे वो डेविएट करते हैं। उस तरह प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। फिर नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक आ जाता है, उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है और पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी यू नो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। सेकंड है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट वन। इसके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में डियर स्टूडेंट क्लियर है आपके, तो ये क्वेश्चन भी आपने करना है। और आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है क्वांटम नंबर से रिलेटेड, व्हाट आर क्वांटम नंबर, और उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इनके बारे में ये क्या हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में है, दैट यू नो कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। न्यूक्लियस से उन शेल्स के डिस्टेंस के बारे में हमें बताता है, और उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो क्वांटम नंबर जो है वो प्रिंसिपल है। फिर सब शेल का जो कंसेप्ट है एसपीडीएफ, वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को माय डियर स्टूडेंट स्मॉल एन से शो करते हैं और एजीम्यूथल को स्मॉल एल से। ये दरअसल लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी। उसके बाद व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि एटम के अंदर वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन की जो है एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो या उसके पाए जाने के चांसेस अराउंड अबाउट 95% हो, तो दैट एरिया इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हाट डू यू नो अबाउट द शेप्स ऑफ एस पी डी एंड एफ। एस की शेप स्फेरिकल है, पी इज डम्बल और डी डबल डम्बल है हमारे पास, और इसी को ही मिला के हमारे पास एफ ऑर्बिटल की शेप आ जाएगी जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। ये इनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। अकेली एस की शेप भी पूछी जा सकती है, पी की भी, डी की भी, या एफ वगैरह की। उसके बाद है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होते हैं शेल और सब शेल के लिहाज से, उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर ऑफ बाउ प्रिंसिपल है कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, ये हमें ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो बिल्डिंग है सब शेल्स के अंदर,
वो किस बेस पे है, उनकी एनर्जी के लिहाज से। फिर आ जाता है n+l रूल, यानी कि कौन से सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है, तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू के मुताबिक देखा जाता है। तो जिसमें n जो है वो हमारे पास स्मॉल आएगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले जो फिल हो जाएगा। इस तरह की डिटेल लिखी हुई है। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हैंड्स रूल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। एन प्लस रूल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ बाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। शेप ऑफ ऑर्बिटल है, क्वांटम नंबर है, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, ये ओवरऑल हमारे पास जो पोर्शन है ये शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। इस चैप्टर के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो हमने देखे हैं। क्विक चेक्स है, एक्सरसाइज है और इंटरनल क्वेश्चन। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, क्योंकि इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। तो जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है। ये एक हमारे पास मेन टॉपिक है। आगे इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और फर्स्ट आयोनाइजेशन, ये अलग से इसमें दो टॉपिक बन जाएंगे। फिर क्वांटम नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। चार क्वांटम नंबर है माय डियर स्टूडेंट। एक को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, स्मॉल एन से शो करते हैं। एक एजीम्यूथल है, एक एम से मैग्नेटिक है और एस से स्पिन क्वांटम। ये चारों क्वांटम नंबर ही दरअसल चार लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और ये चारों क्वांटम नंबर आपके टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन चार बन जाएंगे। आयनाइजेशन एनर्जी भी इस चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, जिनको हमने यहाँ शॉर्ट में भी देखा था एसपीडीएफ, ये मिलके हमारे पास भी एक लॉन्ग क्वेश्चन ओवरऑल बन जाएगा। ये एक हमारे पास एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके टेस्ट के लिहाज से क्या चीज इसमें पॉसिबल है, कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है या कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे रिव्यू लेक्चर माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू।